आप चूंकि विधायक महोदय हैं और सत्ता दल से भी है, तो एक दो जो मैडम से जो बातें हुई उस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा। हम नर्स हैं और नर्सिंग अधिकारी के रूप में अस्पताल में काम करते हैं। आपके पास में विराजित एक प्रमोशन लेके 32 साल सेवा करके रिटायर हो गए हैं। बहुत ही दुर्बल स्थिति है इस कैडर की। नर्सिंग अधिकारी है बॉस, 34 साल हो गए हैं, 4 महीने बाद में रिटायर है। जिंदगी में एक प्रमोशन मिला है इनको, 35 हो गए, 35 में रिटायर हो जाएंगे। तो ये कैडर का रिव्यू होना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमारी मुख्य डिमांड ये है कि अस्पताल में सबसे बड़ा कैडर, डॉक्टर से भी ज्यादा संख्या में कैडर नर्सिंग अधिकारी है और सरकारी सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम नर्सिंग अधिकारी करते हैं। एएनएम कैडर करती है। दूरस्थ इलाकों में आइस बॉक्स लेके और वैक्सीनेशन का काम एएनएम कैडर करती है और एक प्रमोशन लेके रिटायर हो जाती है। तो निवेदन हमारा यह है कि नर्सेज का अलग से अगर निदेशालय खुले, मेरा अधिकारी भी अगर मेरा नर्सिंग स्टाफ ही होगा, सीनियर होके प्रमोट होके अगर अधिकारी बनेगा तो वो क्योंकि धरातल से उठ के आएगा तो वो हमारी डिमांड को बेटर समझेगा। इस पूरे सभागार में जितने लोग बैठे हैं सबके अधिकारी डॉक्टर है और डॉक्टर के एक थोड़ी सी ग्रंथि है, थोड़ी सी तो उनको एलर्जी है हमारे से, क्योंकि मेरे को उनकी क्या जरूरत है। मैं सक्षम हूं, मेरा अलग से सेपरेट प्रोफेशन है और स्वतंत्र प्रोफेशन है। सुई मैं ही लगा सकता हूं, वो नहीं लगाएंगे। लेकिन उनको समस्या ये है कि क्योंकि मैं सुई लगाता हूं तो मुझे उनकी क्या जरूरत है। तो वो जब अधिकारी बन जाते हैं तो वो थोड़ी सी आंट रखते हैं मेरे से, पर वो मेरे अधिकारी भी बन जाते हैं और ऐसे टाइम में अधिकारी बन जाते हैं जब उनको भी सेवानिवृत्ति होना है। तो वह पैन आंटो खींचता सोच नहीं कर अभी तो हमारा दुर्भाग्य यह है कि अधिकारी जो है वो मेरे वर्ग से प्रमोट होकर नहीं गया है। मैं कल महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा में गया था, 2 नर्सिंग अधीक्षक है वहां पे, सिर्फ 2, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय में। तो प्रमोशन अगर समयबद्ध होगा तो हमें आपसे यह निवेदन है कि अलग से कैडर रिव्यू और उसके लिए अलग से निदेशालय बने। राजस्थान में कहीं पर भी बने, पर निदेशालय अलग से बने। जैसे शिक्षा विभाग का निदेशालय बीकानेर है, मास्टर के ठेठ टॉप तक मारसा भी है, तो वो सारी चीजें समझते हैं, उनके कैडर रूल समझते हैं, कैडर में आगे क्या होना चाहिए। इनको बेटरमेंट करने के लिए इनको खुद को इंटरेस्ट रहेगा। भाई डॉक्टर साहब को मेरे कैडर का बेटरमेंट हो, उसमें क्या इंटरेस्ट है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि नर्सेज का अलग से निदेशालय बने और हमारा समय पर कैडर रिव्यू हो और टाइम। वैसे तो सरकार हर बार बजट में यह घोषणा करती है कि साल में 2 बार डीपीसी करेंगे, पर यह दुर्भाग्य है कि नर्सेज का मेरा प्रमोशन 23 जनवरी 2023 को हुआ, 23 जनवरी 2023 को, और पदस्थापन हुआ 18 जुलाई 2025 को। तो आप सोच लीजिए कितने टाइम हो गया है। उसके बाद में उसके एक स्टे आ गया। अब लगातार 6 जुलाई 18 जुलाई को जो पदस्थापन आदेश हुआ था उसकी ज्वाइनिंग की डेट आगे बढ़ती जा रही है। अभी भी 31 दिसंबर है उसकी लास्ट डेट ज्वाइन करने के लिए। भाई संशोधन करना है तो करो, नहीं करना है तो उनको पदस्थापित करो। वो फोरगो करेंगे अगर उनको नहीं जाना है तो। अगला प्रमोशन नहीं करना पड़े इसलिए तारीखें बढ़ाते जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब को क्या उतावल है बताओ, अधिकारी तो वही है। तो आपसे निवेदन है हमारा कि आप सदन में हमारी ये मांग जरूर रखें कि नर्सेज का अलग से निदेशालय बने और हमारा अधिकारी नर्स ही बने। डिप्टी डायरेक्टर के पद है राजस्थान में, दोनों पे डॉक्टर साहब विराजे हैं। मांगे बस नहीं चले, बाकी वे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रार बन जावे। सच है ये। आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, डॉक्टर साहब से बात करते हैं आप, नर्सिंग अधिकारी से थोड़ा मुझे ऐसा है, आप मैं व्यक्तिगत नहीं लेकर पाए इसको, लेकिन क्या होता है कि अस्पताल में आपने डॉक्टर साहब को फोन किया, आपका काम हो गया, तो बेस पे क्या समस्या है वो थोड़ा सा आपको पहुंचते समय लग जाता है। अब आप चूंकि हमारे बीच है तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अलग से नर्सेज निदेशालय की आप घोषणा करवाएं राजस्थान में। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण डिमांड है हमारी और ये आपका बहुत बड़ा हमारे पे, इस कैडर पे उपकार होगा। धन्यवाद। आपने जो भी विषय रखा है उस विषय को हम सरकार के समक्ष रखेंगे और पूरा प्रयास कराएंगे कि आपकी भावना को पूरा कर पाए। साथ ही आपने सही कहा कि डॉक्टर से भी ज़्यादा भूमिका नर्सेज की होती है और ये हम स्वयं महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे गांव के ही नर्सिंग में काम करते हैं अशोक जी सेठिया, वो हम उनको डॉक्टर से भी अधिक मानते हैं। हमारे तो फैमिली के डॉक्टर ही है, तो क्योंकि आपका अनुभव भी रहता है और आपकी मेहनत भी रहती है, तो आपके इस विषय को पूरा रख के पूरा प्रयास कराएंगे और शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।